आप देख रहे हैं 18 इंडिया नेटवर्क। लखनऊ भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान, भारत की जनता ने मोदी जी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीत कर आएगी। विपक्ष उत्तर प्रदेश में 0 सीटों पर सिमट जाएगा। लोग कहते हैं धारा 370 हटाकर दिखाओ, हटा दिया। आप लोग कहते हैं कि धारा 370 क्यों हटा दिया। लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी वही बनाया और हमने बुलाया भी, लेकिन लोग आ नहीं पाए। सोनिया गांधी को पता था कि रायबरेली हारेंगे, इसी वजह से राज्यसभा सांसद बनी। अब रायबरेली से सोनिया गांधी जब हार सकती थी तो राहुल गांधी कैसे जीतेंगे। भारत के लोकतंत्र की पूरे विश्व में चर्चा होती है। आप कहते हो कि अगर मोदी चुनाव जीत गए तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे और चुनाव भी कराए जाएंगे। ये ईवीएम मशीन पर उठाते हैं। राहुल जी से एक सवाल है कि जब किसी कहीं से चुनाव जीतते हैं तो वहां ईवीएम ठीक थी, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये घमंडिया हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं। अखिलेश यादव पीडीए बहुत कर रहे थे। पीडीए का क्या मतलब है? प्रहार और धर्म और आस्था। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर 1 सीट पर कांग्रेस है। मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अखिलेश यादव को गद्दी पर बिठा दिया था। विरासत में गाड़ी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन टिकट मुसलमान को कम क्यों दिए गए? अखिलेश यादव अपने परिवार में 5 टिकट बांट चुके हैं। और असंभव को जो संभव करते हैं उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। ये तंज कसते थे, बाणों के प्रहार शब्दों से होते थे, कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हम कहते हैं मंदिर वही बनाया है, तारीख भी बताया है, तुमको भी बुलाया है, लेकिन आ नहीं पाए। प्रभु राम की कृपा भी उसी पे होती है जिसने पुण्य किए होते हैं, जो कार सेवकों पे गोली चलाए, जो हिंदू अस्मिता को रोज ठेस पहुंचाए, जो वोट जिहाद की बात करे, उस पे प्रभु राम की भी कृपा नहीं होती और जनता की भी कृपा नहीं होती। मैं इतना जरूर कहूंगा, कल नामांकन भरा बनाते हैं राहुल गांधी, थर काम रहे थे। वो हम भारत माता की जय की बात करते हैं, हमारी माँ भारत माता है। वो कह रहे थे मम्मी मम्मी भरना है पर्चा की भरूं कि ना भरूं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले ही ये कह दिया था, पहले वायनाड का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद शहजादे किसी सेफ सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे। और हुआ क्या? वही हुआ। अमेठी में जाने की हिम्मत इसलिए नहीं थी क्योंकि आज भारत की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नामदार हैं वो थर-थर कांपते हैं, और जो कामदार हैं हमारी नेत्री, जिन पे हमें अभिमान है, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने अमेठी में ही उपनाम गांधी, नकली गांधी को हराया था। अब एक मेहनती, कर्मठ, संवेदनशील, जनता के प्रति समर्पित हमारी नेत्री स्मृति ईरानी जी के सामने ये अपरिपक्व पार्ट टाइम बालक क्या खड़े होते? तो वो भाग के गए रायबरेली। अब रायबरेली सोनिया गांधी जी छोड़ के पहले ही राज्यसभा से संसद की सदस्य बनी। क्यों? उनको पता था वो रायबरेली भी हारेंगे। अब जब सोनिया गांधी जी हारेंगी तो राहुल गांधी जी क्या जितवाएंगे? इसलिए मैं पंडित नहीं हूं, भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, 400 प्लस 80 और ये दोनों सीटें रायबरेली और अमेठी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और राहुल गांधी वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे, और कांग्रेस रायबरेली भी हारेगी और अमेठी भी हारेगी।
और उसकी वजह मैं आपको अब बताता हूं। सबसे पहले हमें एक समझना होगा कि राजनीति जो है ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। इसके लिए आपके पास कर्मठता होनी चाहिए, जनता के लिए सेवा करने का भाव होना चाहिए। विदेशी भूमि पे जाके कहते हो भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती। आप कहते हो अगर इस बार चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जीत गए तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव भी जीतेंगे और चुनाव की जो स्वस्थ परंपरा चलती आई है वो आगे भी चलती रहे। लेकिन आप ये जो भ्रम जाल फैलाते हो, जो डर फैलाते हो,